जय हिंद। अब हम मॉडर्न टेस्ट 8 का संस्कृत का ऑब्जेक्टिव का उत्तर बताएंगे। सब्जेक्टिव का उत्तर क्लास में ही बता देंगे। सब मिलाइए, क्वेश्चन निकाल लीजिए। पहला क्वेश्चन है, हिरण्यम पात्रेण कस्य मुखम अपितम। हिरण्यम मतलब है सोने का। सोने के बर्तन से किसका मुख ढका हुआ है? तो सत्य का मुख ढका हुआ है। हिरण्यम पात्रेण कस्य मुखम अपितम सत्यस्य। तो एक का हो गया ए। दो है, मंगलम पाठ कहाँ से उद्धृत है? मंगलम पाठ उपनिषद से लिया गया है। पहला लेसन है संस्कृत, तो दो का हो गया डी उपनिषद। तीसरा है, महान से भी महान क्या है? तो आत्मा। महतो महायान अनु अन्यान। तो अनु से भी छोटा और महान से महान कौन है? आत्मा है। तीन का हो गया बी। चार है, गांधी सेतु कहाँ अवस्थित है? तो गांधी सेतु पटना में अवस्थित है। चार का सी। पांच है, अलस कथा पाठ के अनुसार मिथिला का मंत्री कौन था? वीरेश्वर। वीरेश्वर मिथिला का मंत्री। पांच का हो गया सी। छह है, आलसियों का रक्षक कौन होता है? दयावान व्यक्ति जो होता है वो आलसियों का रक्षक होता है। छह का बी। सात है, याज्ञवल्क्य की पत्नी कौन थी? याज्ञवल्क्य की पत्नी मैत्रेयी थी। तो सात का हो गया बी। आठ है, वेद कितने हैं? वेद चार है। सबको पता होगा कौन कौन वेद है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। चार वेद है। आठ का हो गया ए। नौ है, अच्युत राय की पत्नी का नाम क्या था? तो अच्युत राय की पत्नी का नाम था तिरुमलांबा। नौ का हो गया डी। 10 है, भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक कहाँ से उद्धृत है? तो भारत महिमा पाठ का प्रथम श्लोक विष्णु पुराण से लिया गया है। तो 10 का हो गया ए विष्णु पुराण से। 11 है, मधुरा विजयम पुस्तक के प्रणेता कौन है? मधुरा विजयम पुस्तक के प्रणेता गंगा देवी है। 11 का हो गया ए गंगा देवी। 12 है, भारत भूमि कैसी है? तो भारत भूमि निर्मल है, वत्सल है। तो इसमें ऑप्शन में दिया हुआ है निर्मला, तो 12 का हो जाएगा सी निर्मला। 13 है, जन्म पूर्व संस्कारों की संख्या कितनी है? तो जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं, ठीक है। उसके बाद शैशवावस्था में 5, शिक्षा काल में 6, और फिर एक गृहस्थ संस्कार हो गया, विवाह संस्कार, और मरने के बाद अंत्येष्टि संस्कार, सब मिलाकर 16 संस्कार होता है। जन्म से पहले कितना संस्कार हो गया? 3। 13 का ए। 14 है, किस संस्कार के बाद मानव गृहस्थ जीवन में प्रवेश करता है? तो विवाह संस्कार है, एक प्रकार का गृहस्थ संस्कार कहलाता है। अब वो अपना परिवार के साथ चलना प्रारंभ कर देगा। तो 14 का हो गया सी विवाह संस्कार। 15 है, अहिंसा के पालन से जीवन कैसा होता है? तो अहिंसा के पालन से जीवन सुखी होता है। अहिंसा एका परम सुख हुआ। 15 का जो है बी। 16 नरक के कितने द्वार है? नरक के 3 द्वार है। त्रिविधम नरक सेद द्वारम, काम क्रोध लोभ। तो काम क्रोध और लोभ ये तीनों नरक के द्वार हैं। तो 16 का हो गया डी 3। 17 है, कुल की रक्षा किससे होती है? तो कुलम विद्यन रक्षते, कुल की रक्षा अच्छे आचरण से होती है। 17 का डी अच्छे आचरण से। 18 सबसे उत्तम शांति क्या? क्षमा एका उत्तमा शांति। एको धर्म प्रेम से है, क्षमा एका उत्तम शांति। तो क्षमा एक ऐसा जो है धर्म है जिससे हमें शांति मिलती है। 18 का हो गया डी क्षमा। 19 है, करमवीर कथा में किस बालक का वर्णन है? इसमें एक दलित बालक का वर्णन किया गया जिसका नाम था राम प्रवेश राम। 19 का ए। 20 है, भीखन टोला गांव कहाँ है? भीखन टोला गांव बिहार राज्य के एक दुर्गम प्राय प्रांत में था। तो 20 का हो गया ए बिहार में। 21 है, स्वामी दयानंद सरस्वती का जन्म कब हुआ था? इनका जन्म 1824 ईस्वी में हुआ था, गुजरात के टंकरा नाम के जो है गांव में। 21 का हो गया बी। 22 है, बचपन में स्वामी दयानंद सरस्वती किस नाम से जाने जाते थे? बचपन का उनका नाम था मूल शंकर। तो 22 का हो गया ए मूल शंकर। 23 है, स्वामी दयानंद सरस्वती किस समाज के संस्थापक थे? तो उन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी। 23 का हो गया ए आर्य समाज। 24 है, हितोपदेश के रचयिता कौन है? हितोपदेश के रचयिता है नारायण पंडित। 24 का हो गया बी नारायण पंडित। 25 है, व्याघ्रपथिक कथा के बाघ के पास किस धातु का कंगन था? तो व्याघ्रपथिक कथा में बाघ के पास सोने का कंगन था। तो सोना का हो गया 25 का सी सोना का। 26 है, नीति सुलगा पाठ के रचयिता कौन है? तो नीति सुलगा पाठ के रचयिता है महात्मा विदुर। इन्होंने धृतराष्ट्र को जो है ज्ञान की बातें जो बताई थी, नीति पर जो बातें बताई थी, उसी का श्लोक का रचना नीति श्लोक कहलाता है। 26 का हो गया डी महात्मा विदुर। 27 है,
योग दर्शन का रचयिता कौन है? योग दर्शन का रचयिता पतंजलि थे। 27 का डी पतंजलि। 28 है निम्नलिखित में विष्णु का पर्यायवाची कौन है? अच्युत। अच्युत विष्णु का पर्यायवाची है। 28 का हो गया डी अच्युत। 29 है देवव्रत का दूसरा नाम क्या था? देवव्रत का दूसरा नाम था भीष्म। उन्होंने भीषण प्रतिज्ञा ली थी कि मैं आजीवन ब्रह्मचर्य नियम का पालन करूंगा, इसीलिए उनका नाम भीष्म पड़ गया था। 29 का हो गया ए भीष्म। 30 है प्रिय भारतम। पाठ के आधार पर हमारा सबसे प्रिय क्या है? ये तो आसान क्वेश्चन है, खुद ही लिखा है प्रिय भारतम, तो 30 का होगा ए भारत। 31 है सहसाकम सार्धम समम के योग से कौन सा विभक्ति होती है? इसमें तृतीया विभक्ति, सह के अर्थ में तृतीया विभक्ति होता है, सहार्थे तृतीया। 31 का बी। 32 है वृक्षात पत्राणि पतंती। वृक्ष से पत्ते गिरते हैं, वृक्ष से पत्ता अलग हो रहा है, जब अलग हो तो उसमें पंचमी विभक्ति होती है, तो वृक्षात में कौन सी विभक्ति है? पंचमी विभक्ति है। 32 का बी। 33 है भूज और कत्वा, ये कृदंत प्रत्यय है, भूत्वा। 33 का ए। 34 है व्याकरण में कौन सा उपसर्ग है? तो वी उपसर्ग है, वो में हर्षी का वी। 34 का डी। 35 है सुरूपा शब्द का विलोम क्या होगा? सुरूपा का होगा विलोम कुरूपा। 35 का डी। 36 है भय के योग से कौन सी विभक्ति होती है? भय के योग से पंचमी होती है। भीतरर्थानाम भय हेतु पंचमी। भय के योग में पंचमी विभक्ति होती है, जैसे स विडालात विभेति, वह बिलाई से डरता है। स व्याघ्रात विभेति, वह बाघ से डरता है। तो 36 का हो गया सी पंचमी विभक्ति। 37 है मही शब्द का, मही मतलब होता है पृथ्वी, तो 37 का हो गया डी। 38 है भुआ प्रभव, ये किस कारक का सूत्र है? ये अपादान कारक। भुआ प्रभव पंचमी, अपादान का सूत्र है ये। 38 का बी अपादान। 39 है राजपुरुष में कौन सा समास? राजपुरुष राजा का आदमी, ठीक है। इसमें उत्तर पदार्थ की प्रधानता, मतलब बाद वाले शब्द की प्रधानता दिख रही है। राजा का आदमी, राजा के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, उसके आदमी के बारे में बात करें, मतलब बाद वाले शब्द की प्रधानता दिख रही है, इसीलिए तत्पुरुष होगा। उत्तर पदार्थ प्रधान हो तत्पुरुष है। 39 का ए। 40 है द्वितीय अध्याय में कौन सा समास है? द्वितीय अध्याय, द्वितीय मतलब होता है दूसरा। आप पहले ही बताए थे, उसमें हिंदी में बताए थे, संख्या पूर्वो द्विगु, ये द्विगु का सूत्र है। पहला शब्द जब संख्यावाचक हो तब उसको हम लोग द्विगु समास करते हैं। 40 का हो गया डी द्विगु। 41 है लेखिका किस शब्द का स्त्रीलिंग रूप है? लेखक का स्त्रीलिंग रूप है लेखिका। 41 का ए। सेविता शब्द में कौन धातु है? इसमें सेव होगा, सौम्यकार वहलंत। 41 का ए, सॉरी 42 का ए सेव। 43 है दृश्य धातु के लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन का रूप क्या होगा? मध्यम पुरुष एक वचन, दृश्य बदल जाता है पश्य में, तो पश्य होगा इसका सी। 43 का सी। 44 है कृष्णेन शब्द में कौन सी विभक्ति है? कृष्णेन तृतीया, बालका बालको बालका बालकम बालको बालकन बालकेन, कृष्णेन, ये तृतीया विभक्ति है, तृतीया एक वचन है। 44 का बी तृतीया। 45 है निम्नलिखित में किस शब्द में षष्ठी विभक्ति है? तो बालकस्य बालकयो बालकानाम, तो बालकस्य, इसमें दिया है बालका, ये चतुर्थी है, बालकात ये पंचमी है, बालकेन ये तृतीया है, बालकस्य षष्ठी, षष्ठी पूछ रहा है। 45 का सी बालकस्य। 46 है आ और अ, ये दीर्घ संधि है, जब समान स्वर मिलता है तो दीर्घ हो जाता है। और एक एक कैटेगरी का है, अ का बड़का भाई हो गया आ, हसई का बड़का भाई दीर्घ, हर्षो का बड़का भाई दीर्घ, दोनों जब मिलता है तो दीर्घ हो जाता है, आ और अ मिलके आ बनेगा, दीर्घ संधि। 46 का बी। 47 है औ और अ से कौन सा वर्ण बनेगा? ये अ, एओ अयाव, औ जोड़ अ से आव बनता है, तो 47 का हो गया बी अयादि संधि। 48 है एकैक का संधि विच्छेद क्या होगा? एक जोड़ एक, एकैक। 48 का ए हो गया वृद्धि संधि, वृद्धि संधि का उदाहरण है 48 का ए, एक जोड़ एक। 49 है इति जोड़ आदि का सही रूप क्या होगा? इति जोड़ आदि इत्यादि, इसमें हर्षिकार बन जाता है यो, मतलब योर और लोगों को यन संधि कहते हैं। इक्को यंची इसका सूत्र होता है, इसमें हर्षी का दीर्घा बन जाता है यो, हर्षो दीर्घो बन जाता है व, री बन जाता है रो, अलरी बन जाता है लो, तो इति जोड़ आदि बन गया इत्यादि, इसमें हर्षिकार यो बन गया। 49 का हो गया बी इत्यादि। 50 है अपादान कारक में कौन सी विभक्ति होती है? अपादान में पंचमी विभक्ति होती है। कर्ता में प्रथमा, कर्म में द्वितीय, करण तृतीय, संप्रदान चतुर्थी, अपादान पंचमी, संबंध षष्ठी, अधिकरण सप्तमी। तो यहाँ पूछा अपादान, ये पंचमी हो गया। 50 का सी। 51 है उपगम में कौन सा प्रत्यय? लेप,
लेप प्रत्यय जब भी लगेगा तो उसके आगे सबसे पहले उपसर्ग लगता है, उप उपसर्ग। तो जब भी उप उपसर्ग कोई भी उपसर्ग दिखे पहले और बाद में जो है य लगा रहे तो समझ जाना है कि लेप होगा। उसमें ल अलंत और पौलंत का लोप हो जाता है, य शेष बचता है। और ये प्रत्यय लगने वाले शब्द के पहले उपसर्ग लाया जाता है, उपगम। 51 हो गया डी। 52 है, निम्नलिखित शब्दों में किसमें टाप प्रत्यय लगा है? तो आजा, टाप मतलब आकार बसता है इसमें। तो पहला है कुर्वत, इसमें आ नहीं, विमुक्त है, स्थित है, इसमें आ नहीं है, आजा में आ है, मतलब टाप प्रत्यय, टाप में आ बसता है। 52 का हो गया बी। जनी कर्तु, इस सूत्र को पूर्ति करना है, जनी कर्तु प्रकृति। 53 का होगा सी, प्रकृति। 54 है, भृत्य शब्द का अर्थ क्या होता है? भृत्य मतलब होता है नौकर, सेवक, दास। तो सी में ऑप्शन है नौकर। 54 का सी हो गया नौकर। आदाय में कौन सा? तो आ, उपसर्ग लगा हुआ है, लेप। 55 का इसी प्रकार का पहले भी था, उपगम में, उसमें भी लास्ट में यो था, इसमें भी लास्ट में यो है, आगे उपसर्ग लगा हुआ है, इसलिए ये हो गया लेप, इसमें लेप प्रत्यय। 55 का ये। 56 है, जनितम, इसमें कौन सा प्रत्यय है? इसमें अक्तो प्रत्यय, कौतो संयुक्त हलंत। 56 का बी। 57 है, जीज और कत्वा, इससे जीतवा बनेगा, जो मर्सी का तो संयुक्त जीतवा, डी में है। 57 का डी, जीतवा। 58 है, भारतीय शब्द में कौन सा प्रत्यय है? भारतीय शब्द में ठक प्रत्यय है, भारत जोड़ ठक भारतीय। 58 का ए, तद्धित प्रत्यय है। 59 है, इत्यादि में कौन संधि है? इति जोड़ आदि। 49 पहले समझा दिए थे, इति जोड़ आदि, हर्षी का दीर्घकार यो बन जाता है, अस्तु का ध्रुव का वो, री बन जाता है रो, री बन जाता है लो। तो इत्यादि में यो बना है, इति जोड़ आदि, ये हो गया यंग संधि। 60 है, 59 हो गया सी। 60 है, पावक, ये भी बता दिए पहले, औ जोड़ औ, आव आया था 47 नंबर क्वेश्चन में। तो पौ जोड़ अक, पावक, आयादी संधि। 60 का ए। सारा ऑब्जेक्टिव खत्म हो गया, सब्जेक्टिव क्लास में बताएंगे। और कल से टेस्ट होगी, 9वां मॉडल टेस्ट स्टार्ट होगा। तो आप लोग को टेस्ट देते रहना है, हम आंसर ऐसे ही बता के भेज दिया करेंगे। जय हिंद।